सबसे पहले तो आप सब लोगों को 12 फरवरी को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जो एकजुटता आप लोगों ने दिखाई, पूरे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने सवालों को लेकर जो ज्ञापन दिए, धरने प्रदर्शन किए, इस बात के लिए आपको बधाई। यही एकजुटता आपको सरकार की चेतना तक पहुंचाएगी। भले ही इस बजट सत्र में आप लोगों की चर्चा सरकार ने नहीं की है। यदि सरकार इस बजट सत्र में हमारे अस्थायी, अंशकालीन, आउटसोर्स कर्मचारी जो बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत प्रावधान करती तो निश्चित रूप से आप सब लोग आज इस बजट से उत्साहित होते और सरकार को धन्यवाद भी दे रहे होते। लेकिन ऐसा न करके सरकार ने खुद उन पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों की ओर से मिलने वाले धन्यवाद को भी गवा दिया है। तो साथियों, आप लोग जिस बजट सत्र का इंतजार कर रहे थे और बजट पेश होने की प्रतीक्षा में थे, तो बजट आ चुका है। आप सब लोगों ने टीवी पर, सोशल मीडिया पर उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली होगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत राजा और प्रजा का जो किस्सा सुनाकर की थी। उन्होंने कहा था कि राजा खुश तो प्रजा खुश, प्रजा खुश तो राजा खुश। उनके इस राजा और प्रजा वाले शब्दों ने ही ये साबित कर दिया कि ये सरकार जिस विचारधारा पर चल रही है, वह विचारधारा ही सामंती है। और सामंती विचारधारा का मतलब होता है शोषण, अन्याय, अत्याचार, यानी प्रजा को गुलाम बनाए रखना। वह इस बजट में साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सिर्फ जो है सरकार के रहमो करम पर जीने वाली जो सरकार की नीति है, उसी नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया है। जो जनता के अधिकार होते हैं, जनता के जो संवैधानिक की अधिकार है, उन अधिकारों का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। यही चिंता का विषय है कि जब सरकार राजे महाराजाओं के किस्से सुनाकर सरकार चलाने लगे, तो हमें उस सामंती हुकूमत के दौर को याद करना पड़ेगा, जब हमारे पास कुछ भी अधिकार नहीं थे। और इसीलिए हम लोगों ने उस सामंती व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने खत्म कराया, उसके खिलाफ लड़े, कुर्बानियां दी, क्योंकि उस सामंती व्यवस्था में जनता के लिए कुछ नहीं था, वो मात्र प्रजा थी। और प्रजा का मतलब होता है कि राजा के रहमो करम पर जीना। आज ये सरकार भी जिस तरीके की योजनाओं की बात करती है, वो योजनाएं भी लोगों को सरकार के रहमो करम पर जीने के लिए बनाई जा रही हैं। लोगों को उन योजनाओं के अधीन लाकर उन्हें हितग्राही, लाभार्थी बनाया जा रहा है। उसे एक तरीके का प्रजा बनाया जा रहा है। ऐसी प्रजा जिसके पास अपने कोई अधिकार न हो और वो अपने अधिकारों की मांग भी न कर सके। वो रोजगार की मांग न कर सके, वो शिक्षा की मांग न कर सके, वो रोजगार में लगे लोग वेतन की मांग न कर सके। ये तमाम सारे जो आपके अधिकार हैं, उन अधिकारों की बात न करने की बजाय वो सरकार के द्वारा जो कुछ दिया जा रहा है उस पर ही तालियां बजाएं, खुश रहे। ये सरकार की लाइन है और वो यही चाहती है। इसलिए 1-1.5 घंटे के वित्त मंत्री के बजट भाषण में एक भी ऐसा शब्द नहीं सुनाई दिया जो शब्द इस समाज को, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ले जाता हो। अब जब समाज और लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो कोई देश प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने 4,60,65,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने
कंपनियों ठेकेदारों के हवाले कर दिया है। यानी पूरा का पूरा बजट जो सरकार ने पास किया है वो एक दूसरे रास्ते से उन नेताओं, मंत्रियों, ठेकेदारों, मालिकों के पास पहुंच जाएगा जो पहले से ही मालामाल है। इस 4,60,000 करोड़ के बजट में न तो 5,000 रुपए में काम कर रहे अंशकालीन कर्मचारियों के लिए 1 रुपए का प्रावधान किया गया, न इस ग्राम पंचायतों में काम कर रहे चौकीदार, पंप ऑपरेटर, बृहद सफाई कर्मियों के लिए चवन्नी का इंतजाम किया गया, न ही उन आउटसोर्स कर्मचारी जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, जो मंत्री अधिकारियों के वाहन चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं, जो स्कूलों में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो अस्पतालों में वार्ड बॉय है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो योग सिखाते हैं, इस तरीके के जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा गार्ड है, जो मेडिकल कॉलेजों में है, ऐसे तमाम सारे लोगों के लिए भी एक चवन्नी का प्रावधान नहीं किया गया है। और सरकार ने जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण वाला मामला था, जिसकी उम्मीद थी कि सरकार जिस तरीके के रास्ते पर चल रही है उसमें वो, और हाल ही में जो केंद्र सरकार ने लेबर कोड बनाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की बात करेगी, उन्होंने ये बात भी नहीं की है। इस तरह से कुल मिलाकर देखने में ये आया कि ये बजट सिर्फ सरकार की आत्ममुग्धता का बजट है, जो सरकार ने अपने ही नेताओं के प्रशस्ति पत्र पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है। अब बजट जो आम लोगों के लिए होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन की तरफ बजट को जाना चाहिए था, उसकी चर्चा कहीं से भी सुनाई नहीं दी है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये बजट हर क्षेत्र में काम करने वाला कामगार कर्मचारी वर्ग के लिए निराशाजनक है। एक तरीके से सरकार ने इस बड़े वर्ग को भुला दिया है, उसके बारे में चर्चा तक नहीं की है। जबकि लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी अपने सवालों को उठा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान कर सकती है जिससे लोगों के नौकरी में सुरक्षा मिले, उन्हें जिंदा रहने लायक वेतन मिले, ऐसे कुछ प्रावधान कर सकती है। ये उम्मीद थी सबको, ये उम्मीद लगाना कोई व्यर्थ भी नहीं था, क्योंकि लोगों को सरकार से ही तो उम्मीद रहती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर हम लोगों को क्या करना है? हम लोग जो करते चले आ रहे हैं अपने उसी काम को आगे बढ़ाने की तरफ निकलेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहते रहेंगे। ये हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। हम लोगों ने जिस तरीके से इस पूरे वर्ग को जो सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार है उसे संगठित करने का काम किया है पिछले 1-1.5-2 साल में, उससे सरकार और सरकार समर्थित संगठन चिंतित तो हुए हैं और इस हद तक चिंतित हुए हैं कि उनकी पूरी की पूरी चिंता इस बात पर रहती है कि ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा, जिसमें एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी लड़के तैयार हुए हैं, कर्मचारी तैयार हुए हैं, जो अपनी बात अपने दम पर करने लगे हैं। उन्होंने तमाम सारे नेताओं के दामन छोड़ दिए हैं। ये जो नेतृत्व बढ़ रहा है, उस नेतृत्व ने सरकार समर्थित संगठनों को चिंतित किया है, सरकार को भी चिंतित किया है। सरकार ये सोच भी रही है कि अगर ये लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो उनका जो फील गुड वाला भाषण है वो लोगों पर बेअसर होने लगेगा। हमने देखा कि जब जब भी हम लोग इन लोगों को संगठित करने के लिए, इन्हें इनके हक और अधिकार के लिए बोलने के लिए तैयार करते हैं, सरकारी संगठन भी इसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। 12 फरवरी का जो हड़ताल का अभियान चल रहा था, 12 फरवरी की हड़ताल का आह्वान हमने नहीं किया था। जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है 5,
जिसमें C2 है, एटक है, इंटक है, HMS है, इन्होंने हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल का मुद्दा ये था कि भाई जो सरकार ने जो सारे श्रम कानून खत्म किए हैं वो बहाल किए जाए, लेबर कोड वापस लिए जाए, नंबर 1। नंबर 2, सरकारी सेक्टर से जो ठेका प्रथा है, आउटसोर्सिंग है, वो खत्म की जाए, नौकरी में सुरक्षा रहे। ये तमाम सारे मुद्दे थे सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के। उन्होंने हड़ताल का कॉल किया था, हमने उस हड़ताल का समर्थन किया मध्य प्रदेश में। और हमारे इसी पेज पर उस हड़ताल की गतिविधियां जो हमारे संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश में की गई, वो सारी की सारी गतिविधियां उपलब्ध है, आप एक बार उनको देखें। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जो चतुश्रेणी कर्मचारी है चपरासी, जिसके बारे में अधिकारी लोग जो है, चपरासी क्या बिगाड़ लेगा हमारा, ये चौकीदार हमारा क्या उखाड़ लेगा, ये खाना बनाने वाली बाइयां हमारा क्या बिगाड़ लेंगी। इन्हीं चौकीदारों ने, चपरासियों ने, बाइयों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उन ठेका आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो अस्पतालों में है, यहाँ है, वहां है, उन्होंने 12 फरवरी को सरकार की नाक में दम कर दिया। पूरे मीडिया में ये खबरें थी। हमारा चपरासी ज्ञापन भी दिया, मीडिया से का सामना भी किया, अपने मुद्दे को बहुत प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया। लोग बताया, उन्हीं लोगों ने खुद ही बताया, मतलब चपरासी ने, जो कभी बोलता नहीं था, जैसे कभी बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमारे संगठन ने पिछले 1-2 साल की मेहनत के बाद लगातार जो संगठनात्मक हमने बैठक की, मेहनत की, लोगों को तैयार किया, उन्हें बोलना सिखाया, आवेदन का मैथ समझाया, उसका ही नतीजा है कि डिंडोरी में दर्जनों हमारा चपरासी जो है अलग अलग क्षेत्रों का अधिकारियों को लताड़ रहा है, उनसे अपनी बात कर रहा है, मीडिया से भी चर्चा कर रहा है। बैतूल में, विदिशा में, रीवा में, खरगोन में, खंडवा में, धार में, सभी जगह, बैतूल में, जहां देखो वहां इसी चतुश्रेणी कर्मचारी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और इसीलिए सरकार ये सोचकर ही इनके साथ अन्याय कर रही थी। हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए संतुष्टि की बात यह है कि हम लोगों ने 1-1.5 साल की मेहनत के बाद सरकार के सामने एक ऐसे वर्ग को खड़ा कर दिया है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। चाहे वो पंचायतों के चौकीदार, भक्त, सफाई कर्मी, पंप ऑपरेटर हो, वो अब बोलेंगे, वो अब चुप होने वाले नहीं है। सरकार कब तक नजरअंदाज करेगी देखते हैं, लेकिन अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है तो वो बोलेंगे। स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था, आज वो एक पहचान के साथ खड़े हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और अब वो अपनी बात कहते रहेंगे क्योंकि उनके बीच में से उनके नेता तैयार हो चुके हैं। वो आउटसोर्स कर्मचारी जिसे कंपनियां, ठेकेदार, सरकार अपना गुलाम समझती थी, वो बोलने लगा है, लड़ रहा है। उनकी बातों का जवाब अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं, कंपनियां नहीं दे पा रही है, ठेकेदार नहीं दे पा रहे हैं। वो लड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक कि उसके साथ न्याय नहीं हो जाता। और यही जो शुरुआती जो हम लोगों का काम है, जो हमने कर दिया है। अब सरकार और सरकार समर्थित संगठन और कंपनियां भी सक्रिय हुई हैं। उन्होंने भी अपने कुछ शक्तिमानों को छोड़ा है इस आउटसोर्स कर्मचारियों की एकता को विखंडित करने के लिए। कोई किसी की गोद में बैठकर निकल पड़ा है, कोई किसी की गोद में बैठकर निकल पड़ा है, कोई पजेरे से निकल पड़ा है, कोई इनोवा से निकल पड़ा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की जो एकता बन रही थी, इसको तोड़ने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग, संगठन, तमाम सारे लोग की नजरें इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों पर, इन्हीं पंचायतों के चौकीदारों पर, इन्हीं अंशकालीन कर्मचारियों पर है, जो इनके बीच में अपने अपने संगठन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे इनकी एकता कमजोर हो। सरकार ऐसा कराने की कोशिश करेगी। तब आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपके लिए आपके सवालों को तर्कों के साथ, नियम कायदे कानूनों के साथ कौन उठा रहा है, कौन सा संगठन उठा रहा है और किस संगठन के साथ आपको रहना है, ये आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाली है चुनौती। साथियों, ये सरकार जो है का जो रास्ता है, वो रास्ता पूरी तरीके से कामगार कर्मचारी विरोधी रास्ता है। और इस रास्ते में जब तक आप
अवरोध बनकर खड़े नहीं होंगे तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग जो है अपने संगठन के नेताओं से, प्रदेश कार्यकारिणी से और भी तमाम सारे संगठनों के साथ इस अन्यायकारी अस्थायी आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त कराने के लिए संयुक्त संघर्ष के निर्माण की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। ये एक लोग नहीं है, देखिए हमारी चिंता यही है और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हम लाखों में हैं और लाखों लोगों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, लाखों लोगों के साथ, और एक समान अन्याय कर रही है। शुरू करें पंचायतों से, तो पंचायतों का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्कूल और छात्रावासों का अंशकालीन कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, कोटवार, आशा वर्कर, पेशा मोबिलाइजर, जन सेवा मित्र, आपके जो है ऐसे ही अस्थाई जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग नामों से काम करते हैं, ये सब एक ही तरीके के अन्याय के शिकार हैं। इन सबको अब तो कम से कम ये सोचना चाहिए, इनके बीच में जो संगठन लोग काम कर रहे हैं उन संगठनों के नेताओं को ये बात सोचना चाहिए कि हम लोग जब तक एक साथ एक मंच पर आकर इस सरकार को नहीं ललकारेंगे, इस सरकार के कान पर जू नहीं रह सकती। क्योंकि अलग अलग संगठन बनाकर आप 15-20 साल से बोल रहे हैं, सरकार से लड़ भी रहे, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार को पता है कि ये तो हमारे ही समर्थित नेताओं के इर्द गिर्द खड़े होकर अपनी बात करते हैं, इसलिए सरकार इनसे नहीं डरती है। थोड़ा बहुत सरकार ने अगर डरना शुरू किया है किसी से तो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश से डरना शुरू किया। अब इसी डर को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आज बजट सत्र आ गया है। हमारा अपना ये मानना है कि सरकार को यदि कुछ देना होता तो हमारे हजारों ज्ञापन उनके पास पड़े हुए हैं। हालांकि बीच में जब हम लोगों ने भोपाल में प्रदर्शन किए तब ये जानकारी मिली कि कुछ न कुछ सरकार करेगी। कब करेगी, कैसे करेगी, ये इसी बात का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम अपनी बात लगातार सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। अन्याय हमारे साथ सिर्फ सरकार नहीं कर रही है, अन्याय हमारे साथ कंपनियां कर रही हैं, ठेकेदार कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। हमारे अंशकालीन कर्मचारी तो उन प्रिंसिपलों से और छात्रावास अधीक्षकों के प्रताड़ना के शिकार है, जो उनको आए दिन नौकरी से निकालने की धमकियां देते हैं, धमकाते हैं, अनैतिक काम करने के लिए मजबूर करते हैं। पंचायतों के लोग हमारे वो सरपंचों से प्रताड़ित हैं, कई जगह पर आउटसोर्स कर्मचारी अपने अधिकारी से प्रताड़ित हैं, नियमित कर्मचारियों से प्रताड़ित हैं। तो आपके साथ तमाम सारे जो लोग संपन्न लोग हैं, वो नियमित लोग हैं, वो भी आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। उनकी भी संवेदना और हमदर्दी आपके साथ नहीं है। इसलिए आपकी लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है और इसी कठिन लड़ाई को हमें जीतना है। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने इस संगठन की शुरुआत की थी और शुरू में ही ये क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग एक बहुत मुश्किल काम अपने हाथ में ले रहे हैं और ये मुश्किल काम हम लोगों को करना है। लेकिन जिस तरीके की टीम हम लोगों की तैयार हो रही है, उससे हमारे विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है कि हम लोग इस लड़ाई को जीत लेंगे। हम हर क्षेत्र में, आप देखिए, पूरा नगरीय निकाय अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों से भरा पड़ा है, पूरा कोऑपरेटिव इस चीज से भरा पड़ा हुआ है, अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी, सारी मंडियां भरी पड़ी हैं आउटसोर्स कर्मचारियों से। संख्या कोई कम नहीं है, 10-15 लाख के करीब लोग हैं जो एक ही तरीके के अन्याय के शिकार हैं। जब इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोगों के साथ सरकार 15-20 साल से अन्याय करती आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार को किसी न किसी की सह मिलती है, मदद मिलती है, इसलिए वो ये करती चली आ रही है। आप लोगों को के सामने, आप लोगों के पास अब एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को सरकार को डराने वाली ताकत के रूप में खड़े करें।
बहुत सारे लोग आएंगे आपको विचलित करने के लिए, निराशा में पहुंचाने के लिए, कुछ नहीं होता, ये वो फलाना ढमका। मुझे बात सही है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई संघर्षों का इतिहास नहीं है, ऐसा कर्मचारी मजदूर का, जिसने सरकार को डराया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग चुनाव में अपनी एक भूमिका, हम लोगों की भूमिका रहती है, हम वोट देते हैं। वोट भी हम जिस तरीके का वातावरण होता है उस वातावरण में अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी हम सौदेबाजी नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों को अपने संगठनात्मक ताकत के जरिए इस चुनावी प्रक्रिया में भी हमें अपने संगठन की दम पर अपने लाखों लाख लोगों के हितों के बारे में भी सौदेबाजी करनी पड़ेगी, तो करेंगे। और हम लोग जिस तरीके से भी संभव होगा कि ये जो पूरा चतुर्श्रेणी तृतीय श्रेणी की जो पूरा कर्मचारी है, जो अस्थायी आउटसोर्स है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अन्याय को खत्म कराने के लिए जहां जिससे जैसे संभव होगा बातचीत भी करेंगे और कोई रास्ता भी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का बजट सुनकर तो ऐसा लगा कि ये सरकार तो कतई सुनने वाली नहीं है, क्योंकि इस सरकार को ये भरोसा हो गया है, उससे ये अहंकार सा भी हो गया है कि हमें हराने वाला कोई ताकत नहीं है मध्य प्रदेश में। उसके इसी अहंकार के कारण उसने उन करोड़ों करोड़ मेहनत कशों को नजरअंदाज किया है। इस अहंकार को अगर सरकार के कोई तोड़ सकता है तो वो ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी मोर्चा है, जो उसको ये एहसास करा सकता है कि यदि आपने हमारे हित में कोई काम नहीं किया, हमारे हित में कोई निर्णय नहीं लिया, तो हम आपको उस सिंहासन से नीचे भी ला सकते हैं जहां बैठकर आप अपने आप को राजा बता रहे हैं। तो साथियों, बजट सुनकर निराश न हो। सरकारें आपकी नहीं है, सरकारों को आपके साथ जितना अन्याय करना था उतना कर लिया, इससे ज्यादा वो अन्याय आपके साथ नहीं कर सकती। आपके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, सब कुछ सरकारों ने छीन लिया है, अब पाने के लिए ही है आपके पास। यदि आप संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो आप कुछ न कुछ हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने संगठन की गतिविधियां चला रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग एक नए कार्यक्रमों के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। आपकी बात हम लोग करते रहेंगे और जब तक करते रहेंगे तब तक कि आपके साथ न्याय नहीं हो जाता। आप सब साथियों से मेरा आग्रह है कि संगठन के महत्व को समझें, संघर्षों में भरोसा करें। संघर्षों से ही दुनिया बदली है, संघर्षों से ही इंसानों की किस्मत बदली है और आपकी किस्मत भी संघर्षों से ही बदलेगी। जिस दिन आप सत्ता के आगे गिड़गिड़ाने की मानसिकता से में ले जाने के लिए जो कोशिश करेंगे, उस दिन आप समझ लेना कि आपको स्थायी रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सरकार से संघर्ष करने की, उससे टकराने की हिम्मत अपने आप में पैदा कीजिए। वही आपका भला करेगी, वही आपके बेहतर भविष्य का रास्ता खोलेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी स्थिति बताने की जरूरत नहीं। सरकार ने कोई एक दो दिन में अस्थायी आउटसोर्स व्यवस्था नहीं बनाई है, 20 साल की व्यवस्था है, उसमें तमाम सारे प्रयोग किए हैं। एक ठीक पिछले तमाम सारे शताब्दियों के इतिहास को पढ़ने के बाद कि कैसे मेहनत कश को गुलाम बनाया जाता है, उन तमाम सारे अनुभवों के आधार पर इस सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है जिसमें आपको गुलाम बनाया गया है। आपको स्थायी रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। इस बजट सत्र में भी ऐसा ही किया गया है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब आपके साथ ये अन्याय हो रहा है, आपके बारे में कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, किसी भी सामाजिक संगठनों की तरफ से, किसी भी जातीय संगठन की तरफ से ये सवाल नहीं उठता, कोई ये मुद्दा नहीं उठाता कि आपने तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां खत्म करके उन पदों पर जो आपने कर्मचारी रखे हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है
इस अन्याय, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। इस अन्याय को खत्म कीजिए। ये बात न कोई जाति संगठन कहता है, न किसी सामाजिक संगठन के नेता के द्वारा कही जाती है, जबकि उन्हें कहना चाहिए क्योंकि जितना भी ये कर्मचारी है वो किसी न किसी जाति से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पूरा मेहनत कश वर्ग इस समय समाज का जो संपन्न वर्ग है, वो किसी भी जाति का संपन्न वर्ग है, उसकी चेतना से बाहर जा चुका है। हम लोग संघर्ष के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। आज नहीं तो कल लोगों को हमारी बात करनी पड़ेगी, ये हमारा विश्वास है, भरोसा है। आप सब लोग इस चर्चा को शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत जल्दी हम लोग आने वाले दिनों में आप तक सब लोगों के सवालों को लेकर किए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा भी करेंगे। और हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमारे पास, हमारे संगठन के पास एक ऐसी टीम तैयार हो चुकी है जो लगातार निरंतर आप सब लोगों के मुद्दों को उठाती रहेगी, सरकार तक पहुंचाती रहेगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक हमारे पास रास्ता है जिस पर हम चलेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।